आओ। नहीं। कुछ दिनों से बहुत बर्दाश्त किया मैंने। इतने दिनों से तुमने मंदिर में कदम तक नहीं रखा। मैं नहीं जाऊंगी। आखिर तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें समझ में आए? इससे भक्तों के मन में विरोधाभास पैदा होगा। शैलू माँ ऐसे इतने दिनों तक मंदिर बंद नहीं रख सकती। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है हमारा कितना नुकसान हो रहा है। भक्त लौट रहे हैं, दक्षिणा वाला बक्सा खाली पड़ा हुआ है। क्यों तुम ऐसे बर्बादी को बुला रही हो? अरे ये घूंघट काली मंदिर ही हमारे परिवार का आधार है। ये जो तुम्हारे चारों तरफ नाम शोहरत है ना, वो इसी मंदिर की वजह से है, याद रखना। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं पापा। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं नहीं जा सकती अंदर, मुझे नहीं अरे मन का नहीं चलेगा, क्योंकि शैलू माँ को मंदिर जाना ही होगा। पूजा करनी पड़ेगी और भक्तों को दर्शन भी देना पड़ेगा। चलो जाओ। जाओ। ये क्या हुआ? यहाँ तो कोई हवा भी नहीं चल रही। फिर दरवाजा बंद। कोई है क्या? आओ दरवाजा खोलो। धक्का देकर खोलो इसे। जोर से धक्का दो। मैं जानती थी, मैंने आपसे कहा था कि इस मंदिर में माँ घूंघट वाली काली माँ नहीं चाहती है कि मैं यहाँ पर आऊँ। मुझे जाने दीजिए, कोई नहीं चाहता। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे जाने दीजिए। चुप करो। किसके सामने क्या कर रही हो तुम? तुम लोग जाओ। मैं क्या गलत कह रही हूँ पापा? मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। आपने खुद ही देखा। अब आप सच सच बताइए, इसका कोई जवाब है? आपके पास कोई इसका जवाब है पापा? है क्या? अरे पुराना दरवाजा है, शायद उसके किलों में कुछ हो गया होगा। इसमें तो डरने की क्या जरूरत है? मैं कोई भी बात नहीं सुनूंगा शैलू। तुम्हें पूजा करनी ही पड़ेगी। शैलू, सब पहले की तरह हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले की तरह कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब कुछ भी पहले की तरह नहीं होगा पापा। सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा है ना आपने, फिर भी अस्वीकार कर रहे हैं। आप ये मानना नहीं चाहते। पहले की तरह कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी हालत में ऐसे सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं।
मैं समुद्र के पास तो आ गई हूँ। अब मुझे देवी माँ की शरण में जाना होगा। मेरा मन कह रहा है कि मुझे वहाँ जरूर मिलेंगे डॉक्टर साहब। ओ काका जरा बताइए देवी माँ का मंदिर कहाँ है? उस तरफ है। अरे बेटी तुम मंदिर ढूंढ रही हो क्या? मेले में जाओगी तुम? मेला? हाँ, मेला। यहाँ सिर्फ माँ का मंदिर नहीं है, यहाँ शिव पार्वती का भी मंदिर है। वहाँ आज बहुत भीड़ है, बहुत बड़ा मेला लगा है। आज बहुत ही पवित्र दिन है बेटी। पवित्र दिन? ऐसा क्या है आज? कहा जाता है कि पुराने समय में इसी जगह पे इसी समय शिव पार्वती का मिलन हुआ था। वही महामिलन फिर से होगा बेटी। उसी आशा में बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। मेला लगता है, बहुत पवित्र स्थान है बेटी। और ये तिथि तो बहुत ही पुण्य तिथि है। आज भगवान का दर्शन करने पर पुण्य मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। सच में? आप मुझे वहाँ पर ले चलेंगे चाचा? मैं ले जाने वाला कौन हूँ बेटी? वो माता ही तुम्हें वहाँ ले जाएंगी। देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की इच्छा के बिना देवों के दर्शन कहाँ होते हैं बेटी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ बेटी। मैं भी उसी मंदिर में जा रहा हूँ ना। बहुत जन्मों का पुण्य रहा होगा कि मैं उसी मंदिर का पुरोहित हूँ बेटी। मैं समझ गई। देवी माँ ने ही मुझे आपसे मिलवाया है चाचा। आज के दिन बहुत दूर दूर से इस मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं बेटी। महाआरती होती है। कहा जाता है कि जब वो पुण्य तिथि आएगी तो शिव पार्वती का मिलन होगा और उस दिन आसमान में दो राम धनुष दिखेंगे बेटी। सब लोग बेचैन होकर उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। चलो मेरे साथ बेटी, चलो। देवी माँ, आप मुझे इसी दिन यहाँ पर लेकर आई हैं। इसका मतलब आपका जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। मेरे मन की बात तो आप जानती हो। मुझे मेरे डॉक्टर साहब से मिलवा दीजिए माँ। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो पाएगा। कौन हो तुम? रुको, मैं बोल रहा हूं, रुक जाओ। कौन हो तुम? डॉक्टर साहब, मैं तो आप ही का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर साहब, आप आएंगे नहीं? आज ही तो शिव और गौरी का मिलन हुआ था डॉक्टर साहब। आज तो सभी की मनोकामना पूरी होगी। आइए आइए डॉक्टर साहब, आ जाइए। गौरी! ईशान, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, हम कितनी दूर आ गए हैं अभी? हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं। यही तो सामने मंदिर है। मंदिर? हाँ, सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के सामने इस समय एक बहुत बड़ा मेला लगा है। यहाँ की अपनी मान्यता है कि शिव पार्वती को लेकर बहुत भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग अपना मेडिकल कैंप यहीं पे लगा रहे हैं। इसका कारण ये है कि दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं ना, तो एक साथ ही उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हे ईशान, क्या सोच रहे हो गौरी के बारे में? सोचने के अलावा और मैं कर भी क्या सकता हूँ यार। गौरी को अभी तक ढूंढ भी कहाँ पाया ना। पुलिस ढूंढ रही है। मैंने अपना पूरा पावर यूज किया है। पुलिस एक्टिव है
गौरी को जरूर ढूंढ लेगी। और इसके अलावा सनातन चाचा भी कोशिश कर रहे हैं ना, कोई ना कोई समाधान जरूर निकल आएगा। तुम चिंता मत करो ईशान। सिर्फ बोलने से मैं अपनी भावनाओं को दरकिनार नहीं कर सकता। आप लोग मेरे दर्द को नहीं समझ पाओगे। ये लो, हम लोग पहुंच गए। वो देखो, वो जो उधर मेला लगा हुआ है। चलो हम लोग चल के देखते हैं कि मेडिकल कैंप का क्या अरेंजमेंट हुआ है। क्या हुआ बेटी, क्या देख रही है? मेरा मन इतना क्यों घबरा रहा है माँ? ये किसी भी तरह से शांत नहीं हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है देवी माँ? क्यों हो रहा है, बताइए। बेटी, तुम कुछ सोच रही हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देवी माँ, आपके सामने से दर्शन मुझे कितने दिनों बाद हुए माँ। उस शहर में मंदिर में तो मुझे बस थोड़ी ही देर रुकने को मिल पाया था, और उसके बाद आपने जो जो कहा था, जो जो मुझे इशारा किया था, वो सब किया मैंने माँ। जिस रास्ते पर चलने के लिए कहा, मैं उसी रास्ते पर चल रही हूँ माँ। लेकिन अब मुझसे नहीं हो पा रहा है माँ। बहुत थक चुकी हूँ मैं। अब बस मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ माँ। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बेटी, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहती हो क्या? हाँ बाबा। अच्छा बाबा, मुझे पूछना था कि क्या मैं देवी माँ की पूजा में हाथ बटा सकती हूँ? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपने घर पर दादाजी के साथ पूजा करती थी, और उस घर में भी। क्या हुआ बेटी, रुक क्यों गई? रहने दीजिए पंडित जी, वो बातें रहने दीजिए। अच्छा अच्छा बेटी, तुमने कहा था अपने हाथों से ही पूजा का काम करोगी, तो अभी थोड़ी देर में माँ की आरती है, तुम्हें करनी है तो तुम ही कर लो बेटी। अच्छा, तो फिर मैं जाकर नहा कर आती हूँ और फिर पूजा की तैयारी शुरू कर दूंगी। अच्छा बेटी, अच्छा रुको 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 बेटी। बेटी, हाँ, ये लो। देवी माँ, मेरा मन इस तरह बार बार बेचैन क्यों हुआ जा रहा है? मैं किसी भी तरह शांत नहीं हो पा रही हूँ। बड़ी बेचैनी सी हो रही है मुझे। इस फाइल को देखो। इस फाइल के अंदर यहाँ किस तरह के पेशेंट ज्यादा आते हैं इसके बारे में जानकारी है, और ये क्यों इतना इफेक्टेड हो जाते हैं वही हमें ढूंढना है। ठीक है, देखो फाइल को देखो। ठीक है सर। अर्नब,
बार भी नहीं जाओगी? नहीं अनु, मेरा मंदिर में कोई काम नहीं है। क्या हुआ बेटी? बार बार द्वार की तरफ देख रही हो? किसी के आने की प्रतीक्षा है क्या तुम्हें? वो तो मैं नहीं जानती हूँ कि मैं जिसका इंतजार कर रही हूँ उन्हें कभी मैं देख भी पाऊंगी या नहीं। अच्छा बेटी, तुम्हें भगवान का भजन आता है क्या? हाँ बाबा, मुझे तो देवी माँ का भजन गाना बहुत अच्छा लगता है। वाह, अच्छा बेटी, तो आज फिर तुम्हारा भजन सिर्फ माँ ही नहीं, समस्त भक्तगण भी सुनेंगे। मेरी माँ ने बुलाया, मैं दौड़ा आया। मेरी माँ ने बुलाया, मैं दौड़ा आया। छोटे छोटे कदमों से हाँ सीढ़ी तेरी चढ़ आया। मैं रुका नहीं ना घबराया। कहाँ जा रहे हो बताओ तो? ये तो गौरी की आवाज है। ये गौरी गा रही है। तेरी चौखट पर हाथ मैं उसकी आवाज पहचानता हूँ। टेका है। ईशान, ईशान रुको। खट पर हाँ जिसने भी सर टेका है, दिन भी उसके बदल गए, मैंने आंखों से देखा है। दिन भी उसके बदल गए, मैंने आंखों से देखा है। तेरी महिमा में क्या सर, हाँ उधर देखिए, ईशान फिर से गौरी को ढूंढने निकल गया है। बुलाने से भी नहीं सुन रहा है, सिर्फ गौरी गौरी किए जा रहा है। अच्छा चलो चल के चलिए। कहाँ जा रहे हो ईशान? ड्यूटी छोड़कर तुम क्या पेशेंट नहीं देखोगे? गौरी भजन गा रही है सर। सुनिए ना, ये गौरी की ही आवाज है। ईशान, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, यहाँ गौरी नहीं आ सकती। ये गौरी की आवाज नहीं है, कोई और गा रहा है। नहीं सर, ये गौरी की ही आवाज है। मैं गौरी की आवाज को पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे यकीन है ये गाना गौरी ही गा रही है। प्लीज सर मुझे मत रोकिए सर, मुझे जान दीजिए सर, मुझे मत रोकिए सर। ईशान, दिन भी मेरे बदल गए, मैंने आंखों से देखा है। मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ हो भी या नहीं। मैं नहीं जानता कि मेरी बात कोई सुन भी रहा है या नहीं। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, लेकिन जो तुम पर यकीन करता है, तुम्हें मन और अपनी पूरी आत्मा से मानता है, उसे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूं। और आज मैं बहुत ही आशा के साथ आपके मंदिर में पैर रख रहा हूं। मेरे यकीन का भले ही कोई मूल्य ना हो, लेकिन जितना यकीन दुनिया आप पर करती है उसका जरा भी मूल्य हो आपको। तो फिर आज मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आज आप उससे मुझे मिल पाएंगे या नहीं। जब जब हारा जग से मैं, माँ तेरी लाल चुनर लहराई है। तेरा लाल तिलक मेरी शान बना, पहचान तुझी से पाई है।